अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन की प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग न होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओषकण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु को। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए मान लीजिए। इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए, आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा, और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे, चराचर जगत भगवत स्वरूप है तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। हर समय परमानंद में अंतःकरण डूब जाता है। जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं सुख के लिए करते हैं, परिणाम दुख मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा रास्ता गलत है? अगर एक बार धैर्य से सोचो, जब से हमें होश संभाला तब से हम उपाय सुख का करते हैं, लेकिन दुख से पिंड नहीं छूट रहा। मतलब रास्ता गलत है। आओ प्रभु की तरफ। जिव ही प्रभु की तरफ आओगे तेव ही तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे। घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। दुरत्या सहज में से मुक्त नहीं कर देती। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्य